सब सही हो जाएगा। क्यों इतना रो रही? देखो भाभी आई हैं। मेरा खुदा जानता है, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर इस तरीके से नहीं, जोर जबरदस्ती जबर करके। मैं तो पहले चाहती थी कि मूसा की दुल्हन इस घर में आए, क्योंकि वो ईसा से बड़ा है, पहला हक तो उसका बनता है ना। मगर ये सब कुछ हो गया, इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं ताईजान, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह इस हवेली की ऊंची दीवारों की एक कैदी। बस मुझ में और आप दोनों में फर्क ये है कि आप लोगों के पैरों में किसी ने लोहे की बेड़ियां नहीं डाली अब तक। मेरा यकीन करो सकीना, ईसा बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, उसका दिल बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। मगर मैं ईसा से मोहब्बत नहीं करती ताईजान। मैंने तो उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ये क्या तरीका है सकीना बात करने का? लड़कियां इस तरह बात करती हैं क्या? रहने दो खदीजा, ये मेरा और सकीना का आपस का मामला है। और रही बात मोहब्बत की, तो शादी के बाद लड़की को अपने खामिद से मोहब्बत हो जाती है, और इससे पहले आने वाली जिंदगी में मोहब्बतों की तो कोई वक़्त ही नहीं होती है बेटा। देखो बेटा, अब वक्त बहुत कम है तुम्हारे निकाह में। मेरा बड़ा अरमान था कि मैं भी किसी के आंगन में अपने बेटे की बारात लेकर जाऊं, लेकिन मेरी तो ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अरमान तो है ना मेरे। मैं तुम्हारे लिए शुगन का दुपट्टा लेकर आई हूं। ये शुगन का दुपट्टा ओढ़ लो और मेरे ईसा को कबूल कर लो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मेरा यकीन करो। क्या हुआ, आप लोगों ने इतनी जल्दी आने का पैगाम क्यों भेजा मुझे? सब खैरियत तो है? अरे भाई, पैगाम हमने नहीं भेजा, पैगाम आया है तुम्हारे दुश्मनों की तरफ से, बड़ी हवेली से। और ये पैगाम, ये एक तोहफा भेजा है। कैसा तो? कफन, ये सफेद कपड़ा भेजा है उन्होंने तोहफे में तुम्हें, और तुम नहीं जानते इसे देख के एक माँ का दिल कैसे दहला होगा। नाइंसाफी है ये, सरासर बदमाशी है उनकी। मैं सकीना को भगा कर नहीं ले गया था, उसकी मर्जी से गए थे हम दोनों। बेटा मेरी एक बात सुनो, वो बहुत बड़े गद्दी नशीन, और तुम शुक्र भेजो कि उन्होंने इस कफन में तुम्हें लपेट के नहीं भेजा, हमें सिर्फ इशारा भेजा। देखो, मैंने तुम्हारी जो है ना सक्खर की बस की टिकट बुक करा दी, अभी 1 घंटे के बाद उसकी रवानगी है। तुम एक काम करो, माँ ने तुम्हारा जो भी सामान था ना जरूरी, बेटा वो पैक कर दिया है, तुम बस अब चलने की तैयारी जाओ। सकते मैं सकीना को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पता नहीं क्या सलूक किया होगा उन लोगों ने उसके साथ। तुम्हारी भी एक जवान बहन है, हम कब तक उन्हें दूसरों के घरों में छुपा छुपा के रखें? अपने ऊपर नहीं तो हम पे रहम करो बेटा। ये मोहब्बत हम गरीबों के बस की बात नहीं है, हमें तो सिर्फ रिश्ते निभाने जो तुम्हें भी निभाने। मगर अब्बा मैं बस बेटा तुम जाके चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़। मेरी बात तो सुन लेना। अरे मेरे बेटे देख, हम पे रहम, हम पे रहम।
मुझे तुम्हारा वकील मुकर्रर किया गया है। तुम्हारी रजामंदी पूछने के लिए आया। रजामंदी? क्या अभी भी जरूरत है इस मुनाफकत की? बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, बचपन से लेके आज तक हिफाजत की है मैंने तुम्हारी। दर्जनों लड़ाइयां लड़ी है मोहल्ले में तुम्हारे खिलौनों के लिए, सब भूल गई हो। सब याद है। कैसे अपनी सहेलियों को बताती थी कि ये मेरा बड़ा भाई है मूसा। इसके होते हुए किसी की मजाल है मुझ पे नजर डाल। तुमसे बचपन में मार भी बहुत खाई है मैंने। स्कूल ना जाने पर, लंबी दोपहरों में घर से चुप के बाहर निकलने पर, तुम्हारे पैर नोट मार कर तोड़ने पर। मगर ये मार जो तुमने मुझे मारी, इसकी चोट बहुत गहरी है। मैं ये मार कभी नहीं थी। बनने का नामा लेके आता हूँ मैं, तो अपने कोसने बाद में दे देना मुझे। कोसने नहीं है मूसा भाई, बस जाते जाते मेरी एक बद्दुआ सुनते जा। खुदा करे तुम्हें भी किसी से प्यार हो और वो तुम्हें ना हो। खुदा करे तुम भी उसके लिए पल पल तड़पो, चलो मरो, मगर वो तुम्हारी दस्तर से बाहर। खुदा करे तुम्हारे अरमानों का खून भी मेरी तरह तुम्हारी सींच पर। खुदा करे। सकीना, अब बस भी करो।